मान लीजिए कि कोई एक बात आपसे कोई कहा और उस बात को लेकर, सूचना को लेकर आप दूसरे जगह पहुंचा दिए, तो उसको क्या कहा जाता है? संचार। यानी संचार का मतलब होता है संदेश का पहुंचना। क्या जी? यानी एक ठो बात का चार हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? संचार हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? संचार में कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन कोई पूछेगा तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात को या किसी अन्य सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, क्या कहा जाता है? उसको संचार कहा जाता है। तो संचार के कई माध्यम होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलिए, संचार का दो गो माध्यम होता है। फर्स्ट माध्यम जो होता है वह होता है व्यक्तिगत। ठीक है, यानी पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ लोगों तक ही सीमित अगर कोई बात रहा तो उसको व्यक्तिगत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग में से दो आदमी कोई फ्रेंड हो, ठीक है, सखी, तो मान लीजिए कि एक अपना बात अगर दूसरे से कह रही है और वह भी अपने बातों को, अपनी भावनाओं को, सूचनाओं को दूसरे से कह रही है, यानी ये दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति के बीच में सीमित रहता है, यानी ये सार्वजनिक नहीं होता। कोई दिक्कत? यानी ये कैसे रहता है? यानी कौन लोगों पर सीमित रहता है। यानी जैसे घर तक ही सीमित रहा, कोई अगर बात कहना है तो घर से कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है, छोटा छोटा बच्चों सबके बाहर कर दिया जाता है। कारण उस सबके अंदर मतलब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ से कोनो बात सुनेगा, वहां जाके टपका देगा उसको। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम? यानी आप राय कर रहे हैं किसी चीज का कि कल फलाने को, ठीक है, कस के पीटना है, चलो सुन लेगा, छोटा बच्चा जाके उसी से कह देगा। ये हमारे घर के हमारे पापा, चाचा, हमारी मम्मी मिलकर राय कर रहे थे ना कि कल कूटा जाएगा उसको, तो बेचारा सुन लेगा पहले ही, तब यानी सतर्क हो जाएगा। आपके जाने से पहले व्यवस्था करके रखेगा, आपके जाने से पहले आप ही को कूट देगा। ठीक है, इसीलिए यानी कुछ लोगों तक जो सूचनाएं सीमित होती हैं। जैसे कहने का मतलब है पत्र। पत्र जब आप लिखते हैं तो मान लीजिए लेटर, चिट्ठी, तो गांव भर के लोगों को सुनाया जाता है क्या? और मान लीजिए कि कोई अगर माँ अपने बेटे के पास चिट्ठी लिख दी, ठीक है, चाहे कोई पत्नी अपने पति के पास पत्र लिखी है, तो क्या करेगा? उसका पति लेके गांव भर घूमेगा जी, और देखो हमारी पत्नी भेजी, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पत्र होता है, ये पर्सनल यानी व्यक्तिगत संचार का साधन होता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं होते हैं। दूसरा हम लोगों का टॉपिक होगा इसमें क्या चीज और क्या हो सकता है जी? टेलीफोन। जब आप फोन करते हैं किसी के पास मोबाइल से, तब चाहिएगा तब ना किसी को सुना सकते हैं। अंदर फोन कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं और जो कान तरफ सटाया होगा वो सुन रहा है, और बाकी लोग देखकर मतलब थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्या जी? मान लीजिए कोनो को फोन करके गरिया ये रहा होगा, तो दूसरा देख के थोड़ी उसको पता चल जाएगा कि गाली दे रहा है कि आरती उतार रहा है। क्या जी? शांति बनाए रखिए, ठीक रहेगा। ठीक है, वो कौन दिक्कत? तार होता है, फैक्स होता है, ईमेल होता है, इंटरनेट होता है। इसे आप चाहिएगा तो पर्सनली मेल भेज सकते हैं। क्या भेजते हैं? पर्सनली मेल भेजते हैं। ईमेल नाम सुने? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म पूरा फॉर्म है जी। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आप चिट्ठी भेजते हैं तो आपका हाथों के द्वारा लिखा हुआ रहता है, उसमें मशीन का कोई योगदान नहीं होता है। और जब आप मशीन के माध्यम से किसी यंत्र के द्वारा जब आप अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं
तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी आप सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक यानी यंत्रों के आधार पर मशीनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए। कौन दिक्कत? चलिए, तो डाक हुआ क्या हो गया? सार्वजनिक हुआ कि ये निजी हुआ? बोलिए। डाक डाक है ना आप लोग के? डाक और पोस्ट ऑफिस। तो वहां से कोई लेटर भेजते हैं तो क्या करता है? पहले जाके रास्ता में खोलता है, पढ़ता है, तब ले जाके देता है। फिर उनका दादा के साथ ऐसा हो सकता है? ना होगा। क्या करता है कि लेटर आप जो भेजते हैं उसको उसी तरह पैकिंग रहता है, ले जाकर उसी व्यक्ति के हाथ में देगा। या कोई उसका पूरा परिचित हो यानी प्रयास रहता है तो उसी व्यक्ति को दिया जाए, उसी से साइन करा कर दिया जाता है। क्या जी? कौन दिक्कत? दूसरा का दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोनो कुछ अपने घर पर भेजा हुआ है, क्या हो? मान लीजिए पैसे भर के भेज दिया है तो दूसरे को दे दिए, पता चलेगा पैसा निकाल के पॉकेट में रख लेगा और ले जाकर लेटर थमा देगा। क्या जी? हो जाएगा कि नहीं सर? तो ये सब पर्सनली होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। कौन दिक्कत? अब आइए सार्वजनिक में आ जाइए। दूसरा हम लोगों का क्या चीज है? सार्वजनिक होता है। तो कम्युनिकेशन का दूसरा जो साधन है वह है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब यानी यह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना है, इसको ज्यादा लोगों तक पूरा फैला कर रखना है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें क्या करना है? सार्वजनिक में होता है जैसे मान लीजिए रेडियो। क्या चीज? एक जगह से अपने चैनल से अगर उसका कोई भी चीज, सूचना, समाचार, गीत, भजन या कोई भी चीज अगर प्रसारित किया जा रहा है, प्रचार भी किसी का किया जा रहा है, तो रेडियो एक ही आदमी तक जाता है जी। जितना लोग पैसा लगा के रेडियो खरीदा होगा, ठीक है, अगर पटना वाला चैनल लगाएगा तो पटना का बजेगा। तो जितने लोग लगाएंगे पटना पर जाकर ट्यून करेंगे चैनल को, तो उतने लोग को पटना वाला आवाज सुनाई देगा जो भी उसमें बात कहा जा रहा होगा। और दूसरे जगह सुना देंगे तो दूसरा चीज होगा। कौन दिक्कत? तो पहले का मतलब है कि सार्वजनिक संचार का साधन है रेडियो। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री का भाषण अगर रिकॉर्ड कर क्या कैसेट बना के एक एक आदमी को दिया जाएगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा। ऐसा संभव है सब लोग को दिया जा सके? वहीं पर क्या कहिए कि एगो टेलीविजन लगा दीजिए और एक बार पैसा लगा, टाटा स्काई खरीद लिए हैं, सीडी खरीद लिए हैं एक बार, उसके बाद उसमें पैसा वैसा लगाना नहीं तो फिर यावा होता है, पैसा तो लगेगा नहीं। क्या जी? तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? ये सार्वजनिक संचार के साधन है। और हजारों लोग होंगे वहां पर भी, सभी लोग देख लेंगे एक ही सूचना को। क्या जी? चुनाव आता है तो देखते हैं बड़ा बड़ा वाहन पर, गाड़ी पर लगाकर, छोटी छोटी जो मिनी ट्रक होती हैं उस पर लगा दिया जाता है बड़ा सा LCD और सभी लोग को दिखाया जाता है कि चलिए प्रधानमंत्री क्या किए हैं, मुख्यमंत्री कौन कौन सा काम किए हैं, कौन किसको गाली दिया था, किस प्रकार का गाली दिया था, सब चुनाव में सामने आ जाता है। जो लोग भुला गए होंगे वे चीज भी उनको याद दिला दिया जाता है ताकि आप दूर हो जाइए। क्या जी? धार्मिक भेदभाव, सामुदायिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, भाषागत भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, बहुत प्रकार के भेदभाव को लाकर उसमें शामिल कर दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि वे चुनाव जीत जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग, हर पार्टी अपना जाति समुदाय के आधार पर चुनाव लड़ती है। क्या जी? कहीं मुस्लिम कराएगी, कहीं हिंदू कराएगी, कहीं पर ब्राह्मण कराएगी, कहीं क्षत्रिय कराएगी, कहीं पर चमार करा देगी। ऐसा करके बवाल खड़ा करना है और पूरा वोट अपने पक्ष में ले लेना है। ठीक है? जहां आप देखिए नेता लोगों का बात होता है कि जहां जिस समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर उन लोगों का बड़ा ही हो जाएगा, जो कम होगा उन लोगों को चाहे सुना देगा सब। ठीक है? फिर वहां से निकलेगा
तो जिसका पढ़ाई किया था उसका अगर जाति वाला कौन होगा 100 या धर्म वाला, तो वहां जाएगा जिसको लिया था सब उसी को पढ़ाई कर देगा, इन लोगों का व्यवस्था कर देगा। ये ऐसा ही होता है पॉलिटिकल फैक्टर है। ठीक है, तो ये सब सूचनाओं को अगर बताना है, किसी भाषण को सुनाना है या कोई भी चीज गीत तो कुछ भी है, कोई भी सूचना प्रचार अगर देना है तो रेडियो में दे दीजिएगा तो सभी लोग सुन लेंगे, करोड़ों लोग सुन लेंगे उसमें। क्या जी कौन दिक्कत? चलिए इसमें कौन दिक्कत? टेलीविजन, टीवी, टीवी या टीवी में अंतर है। टीवी माने बीमारी और टीवी मतलब टेलीविजन, और वो टीवी माने ट्यूबरकुलोसिस। ढाई मारने लगिएगा, इसका मतलब है कि डर लिया है। खांसी अगर लंबा टाइम रह गया तो फेफड़ा के ऊपर एगो कफ जो होता है स्टार जमा कर देता है, बस सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए चलनी ले लीजिएगा और उसमें पूरा आटा थोड़ा सा भिगा के पूरा फूट दीजिए, उसके बाद चलिए तो चलाएगा, वैसा ही हाल हो जाता है। तो फेफड़ा के ऊपर एगो परत जम जाता है, अब सांस लीजिएगा तो उसका छेदवा सब बंद हो गया है, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन निकलेगा अंदर जाएगा? क्या जी बस गड़बड़ा जाता है। अब वो ज्यादा मेहनत करता है, गला पूरा खसखसाएगा एकदम, धड़ाम धड़ाम आप करते रहिएगा। क्या जी कोई प्रॉब्लम? उसके बाद देखिए सिनेमा घर में नहीं है, चलिएगा सिनेमा हम लोग आएगा तो बड़ा टीचर हॉल ही बोल रहे हैं। बोलिए तो हॉल नहीं था हमारा, क्या बात तो छोड़िए वो सब नहीं था। उपग्रह देखिए, उपग्रह जो होता है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। चलिए थोड़ा सा इस पर समझ लिए। क्या जी उपग्रह मतलब इसको सैटेलाइट अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। अब देखिए सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। यानी एक को प्रकृति ने बनाया है और एक को मानव ने बनाया है। जैसे चांद, चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। तो वह क्या करता है? उपग्रह का मतलब होता है कि किसी मूल ग्रह के चारों तरफ घूमना, यानी इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैसे छोटा सा बच्चा है तो दिमाग को छोड़कर कहीं जाता है? जैसे दूसरा कोई लेगा तो बेचारा मुंबा के इतना में लाएगा टिस्टिंग बजाने। ठीक है, तो ये होता है सैटेलाइट। उसी प्रकार से यह भी सैटेलाइट बेचारा छोटा होता है, डरता है इसलिए इधर उधर जाता। ठीक है, कौन दिक्कत? तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानवीय होता है, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक जो सैटेलाइट होते हैं ये प्रकृति के द्वारा स्वतः बनाए गए हैं। यानी जिस ग्रह के पास जितनी आकर्षण शक्ति थी, जितनी कैपेसिटी थी, क्षमता के अनुसार वे उतने गोले को अपने तरफ आकर्षित कर लिए और अपने आकर्षण क्षेत्र में रहकर उसको लेकर घूम रहे हैं। तो ये होता है प्राकृतिक उपग्रह। और मानव निर्मित उपग्रह जो होता है, जिसको हम लोग बड़े बड़े प्रक्षेपी यंत्रों के द्वारा इसको भेजा जाता है आकाश में, अंतरिक्ष। ठीक है, इससे पता लगाया जाता है कि बारिश कब होगी, आकाश में मौसम किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, गर्मी कब आने वाली है, वज्रपात कितना तेज हो सकता है, बारिश की रफ्तार कितनी होगी, हवा की रफ्तार कितनी होगी। ठीक है, ये सभी चीज पता लगाया जाता है। और इसके साथ ही संचार का सबसे बड़ा माध्यम है सैटेलाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है ना, मोबाइल तो सबके घर होगा, ऐसा कोई नहीं ना जिसके घर नहीं होगा, लगभग सबके घर मोबाइल है। अब चाहे कीपैड हुआ चाहे टच स्क्रीन हो, लेकिन होगा जरूर। है किसी के पास 4000 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 50,000 का, लेकिन होगा जरूर। तो कहने का मतलब है कि ये सभी को कंट्रोल करने का काम मानव निर्मित सैटेलाइट ही, यानी मानव निर्मित मानवीय उपग्रह ही करते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा
नेटवर्किंग सिस्टम को यानी इंटरनेट की व्यवस्था को अस्थायी तौर पर बहाल किया जाता है। यही थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो नेटवर्क बिगड़ जाता है, तो ना दिक्कत। अब ऐसा मत समझिए कि ये वो यानी अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया और उसके बाद में लंबे समय तक ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में जो भी आया है उसको जाना निश्चित है, ठीक है, बस समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से पढ़ाई, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ बेहतर ढंग से कुछ नया करने को सीखिए, ठीक है। ये ना सोचिए कि हमारा समय आएगा, भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। ये ना सोचिए कि हमारा समय आएगा, आपका समय कभी नहीं आएगा। जब आपका समय आएगा तो आप उस समय को सुनने के लिए देखने के लिए रहिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति था, ठीक है, हम ही लोग के जैसा, तो जब वो बच्चा था सोच रहा था कि अपना टाइम आएगा, सुना है ना, टी शर्ट पे लिखवा कर सब सुनता है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन टाइम कब आएगा उन लोगों को ये पता नहीं है। उसको समझना पड़ेगा ना कि टाइम कैसे आएगा। तो यानी बच्चा था, जब वो बच्चा था तो सोचता था कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो अपना टाइम आएगा, कुछ मेरा समय बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी उसका टाइम नहीं आया। फिर वो सोच रहा था कि अपना टाइम आएगा, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो फिर अपना टाइम आएगा, फिर भी उसका टाइम नहीं आया। उसकी शादी हो गई, फिर भी सोच रहा था कि इसके बाद में अपना टाइम आएगा, लेकिन फिर भी उसका टाइम नहीं आया। वह और समस्याग्रस्त होता चला गया, यानी बेहतर करने के चक्कर में और समस्याग्रस्त होता चला गया। फिर सोचा कि चलिए अब बच्चे हो जाएंगे तो कहीं अपना टाइम आएगा, तो उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी उसका टाइम नहीं आया। अब वो बुढ़ा हो गया था, फिर भी उसका टाइम नहीं आया। यही सोचते सोचते बुढ़ा हो गया कि अपना टाइम आएगा। एक दिन बीमार पड़ गया, चला गया हॉस्पिटल में। उस दिन डॉक्टर ने कहा उससे, ठीक है, उसके रिश्तेदारों को कहा कि उसके घर वालों को बुलाकर कहा कि देखिए इसका टाइम आ गया है। यानी जो काम वह खुद से सोचता था वह किसी दूसरे के द्वारा बताया गया कि इसका टाइम आ गया है। वह पूरे रिश्तेदार को बुला दीजिए, भेंट मुलाकात कर ले लो, ये कुछ ही क्षण का मेहमान है। इसलिए कभी आपका टाइम नहीं आएगा। जो आपके पास टाइम है उसी टाइम में आप जो भी करना चाहते हैं ना कर लीजिए। और पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए कि आपको पूरा मेहनत, क्योंकि देखिए आज के दौर में अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं ना तो ये बहुत भाग्यशाली है। पढ़ने के लिए लोग तरस रहे हैं कि मतलब हम भी पढ़ते, एक शौक है, लेकिन आज भी देखिए कि लोग कहते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा नहीं होना। आजकल का एजुकेशन डिग्री बेस्ड एजुकेशन हो गया। सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग पढ़ते हैं, नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ते हैं। नॉलेज लेने के लिए पढ़िएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि हमको नॉलेज लेना है। सर्टिफिकेट तो यही मिलता है, ऐसे भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। इसलिए कभी अपने टाइम के चक्कर में मत रहिए। जो आपके पास टाइम मिला हुआ है ना उसी टाइम को सही तरीका से उपयोग करना सीखिए, ठीक है। दूसरा कोई इधर उधर के चक्कर में ना रहिए, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद तो जिस दिन आपका नंबर बेहतरीन आ जाएगा ना, जिस दिन आप टॉप कर जाइएगा, आपका टाइम उस दिन आ जाएगा। लोग आपके पास आकर बहुत सारी बातें बताएंगे कि बहुत मेहनत करता था, वही रिजल्ट नहीं आएगा ना, कहते थे बेगुस्सा, दिन भर जाता था सब रास्ते में इधर से उधर करता था। ये सब पढ़ने वाला बच्चा थोड़ी था। इसलिए परिश्रम कीजिए वैसा कि किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। भाग्य खुद से बनाया जाता है ना, गौर थोड़ी है कि बनाते हैं और भगवान है कि बनाएंगे कि तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं क्या जी? ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत कीजिएगा तब नहीं। और मान लीजिए कि आप गाड़ी पर बैठ गए, उसको स्टार्ट कर दिए, अब गियर नहीं लगाइएगा तो चलेगी नहीं, चल उसको गियर लगाना पड़ेगा ना जी। तो उसको गियर लगाइएगा, स्टीयरिंग संभालिएगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी, अपने मंजिल तक पहुंचेगी। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ जन्म ले लिए हैं
तो गाड़ी वाला काम हो गया, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद सबसे बड़ा काम क्या है, उसमें गियर लगेगा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, भगवान चलाएंगे। भगवान कभी चलाते नहीं है। बाकी देखते हैं कि कौन परिश्रम करता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा, परिश्रमी लोग का हिसाब भगवान भी देते हैं। भगवान को देखा कोई थोड़ी है, तो विश्वास है माना गया है। मानता है आदमी कि कोई ना कोई है जो इस पूरे सृष्टि को चला रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा शेड्यूल बनाइए, पढ़ने का कुछ तरीका